तो हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि PHP के दो फंक्शन के बारे में, जो कि पहला है जेसन इनकोड और दूसरा है जेसन डिकोड। तो बेसिकली हम इन फंक्शन का यूज़ किस तरह से करते हैं PHP में और कैसे हमें करना चाहिए सही वे में इसका यूज़, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले जेसन इनकोड के बारे में। तो दोस्तों जेसन इनकोड बेसिकली हम अपने उस फंक्शन को हम उस फंक्शन को जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक एरे होता है और उस एरे को अगर हमें जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम बेसिकली जेसन इनकोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकल करके यहाँ पर जानते हैं। तो एक यहाँ पर मैं एक एरे बना देता हूँ और उस एरे को जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया है, एक एसोसिएट एरे बनाता हूँ मैं यहाँ, और इस एरे को मैं मोबाइल नंबर एक मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया है दोस्तों। तो पहले तो मुझे यहाँ पर इसे PHP के पैकेट में रखना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक एरे बना लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको जेसन इनकोड करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं इस जेसन इनकोड करने से पहले आपको इस एरे को प्रिंट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये शो हो रहा है हमारा डेटा। मैं आया ब्राउज़र पर, यहाँ पर मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एरे आ रहा है। अब इस एरे को मैं इनकोड करता हूँ। और इनकोड करने के बाद जेसन डेटा एक वेरिएबल में असाइन कर लिया। उसके बाद मैं इसे इको कराता हूँ। उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ इको। यहाँ मैं पैक लगाना भूल गया। और उसके बाद मैं फाइल को अपनी को सेव करता हूँ। मैं ब्राउज़र पर आता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जेसन डेटा जो है आ चुका है। तो ये जेसन डेटा का फॉर्मेट होता है दोस्तों। जेसन डेटा का फॉर्मेट बेसिकली जो की होती है वो हमारी जो की होती है वो डबल कॉमा में होती है और जो वैल्यू होती है वो भी होती है। बेसिकली स्ट्रिंग हमारी डबल कॉमा में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसन डेटा। अब इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर इसी प्रकार हम यूज़ करते हैं यहाँ पर जेसन डिकोड डेटा। तो जेसन डिकोड का डेटा का बेसिकली यूज़ दोस्तों ये होता है कि जब भी आप लोग कोई भी थर्ड पार्टी API यूज़ करते हैं तो आप लोगों के पास इस तरह के फॉर्मेट में डेटा आता है। एक API से हमारा जो API से जो डेटा आता है वो जेसन के फॉर्मेट में आता है दोस्तों। तो उस डेटा को किस तरह से हैंडल करेंगे, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं यहाँ आता हूँ और मैं इस कोड को कर देता हूँ कमेंट, और मैं यहाँ
एक जेसन बना लेता हूँ, जेसन डेटा, जो कि हमें इस फॉर्मेट में मिलने वाला है दोस्तों। तो मैं यहाँ की बनाया, नेम अभिषेक, और एड्रेस नोएडा, मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ। चलिए इस डेटा को मैं एक बार इको करा के देखता हूँ किस तरह से हमारा डेटा आ रहा है। तो मैं इस डेटा को यहाँ इको कराता हूँ और मैं फाइल को सेव करके ब्राउज़र पे जाके हिट करता हूँ अपना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेटा जो हमारा आ रहा है ये जेसन में आ रहा है। अब इस डेटा को किस तरह से हैंडल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस एड्रेस जो वैल्यू है इसको प्रिंट कराऊँ तो कैसे वो कराएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको हैंडल करने की जेसन डिकोड करना होगा। जेसन डिकोड करेंगे आप, और जेसन डिकोड करने के बाद मैं एक इसे एरे नाम के वेरिएबल में सेव करा देता हूँ। और इस डेटा को मैं जब print_r कराऊंगा तो दोस्तों print_r बेसिकली एरे को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। और मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पर और जैसे रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो देखिए एक हमारे पास एक यहाँ पर एरे ऑब्जेक्ट आ चुका है हमारे पास। इसे सही फॉर्मेट में करने के लिए मैं यहाँ पर एक इको प्रिंटर यूज़ कर लेता हूँ। और इको प्रिंटर यूज़ किया तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक सही फॉर्मेट में 12 फॉर्मेट में डेटा आ चुका है। अब मैं इसको एक एक करके इसकी की के अकॉर्डिंग डेटा को गेट कर सकता हूँ। तो चलिए वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस नेम की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस एरे को, और हमारा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है नेम, इसके यूज़ करके हम अपनी एक एक वैल्यू को गेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभिषेक हमने गेट कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग जेसन इनकोड और जेसन डिकोड का यूज़ करके अपने डेटा को एरे टू जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं इनकोड करके, और अपने जेसन डेटा को ऑब्जेक्ट में, अपने जेसन डेटा को एरे में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डिकोड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जेसन डेटा मिलता होगा। उस डेटा को आप लोग जेसन डिकोड करके इस तरह से डेटा को गेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।